बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। इस बार बिग बॉस का रियलिटी शो एक नए अंदाज में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस के सामने आया। इस शो का नाम था बिग बॉस ओटीटी, जिसे करण जौहर ने होस्ट किया और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट पर 24/7 स्ट्रीम किया गया। अब जब सीजन खत्म हो चुका है तो आइए हम आपको बताते हैं कि बिग बॉस ओटीटी के सीजन 1 में क्या क्या हाइलाइट्स रहे। आइए जानते हैं टॉप 10 हाइलाइट्स फ्रॉम द फर्स्ट डिजिटल सीजन ऑफ रियलिटी शो बिग बॉस। शमिता शेट्टी ने राज कुंद्रा की कंट्रोवर्सी के बावजूद भी इस शो में एंट्री ली। ये एक बहुत बड़ी बात थी। शमिता शेट्टी का नाम जब सामने आ रहा था कि वो इस शो का हिस्सा बन सकती हैं, तब किसी को विश्वास नहीं हुआ कि वो ऐसा कर भी सकती हैं। शमिता शेट्टी की एंट्री बिग बॉस ओटीटी के घर में काफी सरप्राइजिंग रही। करण जौहर ने उन्हें एज अ फर्स्ट कंटेस्टेंट सभी के सामने इंट्रोड्यूस किया। राज कुंद्रा उस समय पॉर्न फिल्म बनाने के चक्कर में जेल में बंद थे। शो का एक और हाईलाइट ये था कि जब प्रतीक सहजपाल ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पवित्रा पुनिया के बारे में बात की। प्रतीक सहजपाल ने अपने रिलेशनशिप के बारे में काफी सारे खुलासे किए। करण जौहर से बात करते हुए प्रतीक ने पवित्रा और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया कि मैं पवित्रा के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन ये इसलिए खत्म हो गया क्योंकि हम दोनों ही काफी अग्रेसिव थे और इसके बाद ये रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक हो गया था। जिशान खान का एविक्शन भी इस शो का वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइट था। जिशान खान को प्रतीक सहजपाल के साथ फिजिकल फाइट के चलते शो से बाहर कर दिया गया। जिशान जब घर के बाहर आए तो उन्होंने कई सारे फोटोज पोस्ट किए जिसमें उन्हें भी चोट लगी हुई थी। शमिता शेट्टी और राकेश बापट का लव एंगल। शमिता शेट्टी और राकेश बापट जब इस शो में एंटर हुए तो वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही वो घर में एज अ कनेक्शन एंटर हुए, दोनों के बीच की क्लोजनेस बढ़ने लगी। इतनी कि राकेश अक्सर शमिता को किस करके जगाते थे, अक्सर एक दूसरे को वो हग करते नजर आते थे और एक दूसरे के लिए अपना प्यार जताते दिख जाते थे। अब तो दोनों के बीच की क्लोजनेस इतनी बढ़ गई है कि अब उनके फैंस चाहते हैं कि बिग बॉस ओटीटी के घर के बाहर आने के बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। बिग बॉस का हाईलाइट ये भी था जब राखी सावंत अपने बैग्स पैक करके बिग बॉस ओटीटी के सेट पर पहुंच गई थी, वो भी स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन के। दरअसल राखी सावंत इस बात को लेकर अपसेट थी कि उन्हें बिग बॉस ओटीटी के घर से कोई इनविटेशन नहीं मिला। इसके बाद राखी सावंत को संडे का वार एपिसोड में एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया। शमिता शेट्टी की मॉम सुनंदा शेट्टी जब बिग बॉस के घर में पहुंची तो ये भी किसी हाईलाइट से कम नहीं था। शमिता शेट्टी की मॉम अपनी बेटी को अच्छी एडवाइस देने घर में पहुंची हुई थी। शमिता ने अपनी बहन शिल्पा शेट्टी का हालचाल पूछा और ये भी पूछा कि क्या उनके जीजा राज कुंद्रा जेल से बाहर आ गए हैं। हालांकि जवाब तो यही था कि फिलहाल राज कुंद्रा अभी भी जेल में हैं। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल ने एक साथ बिग बॉस ओटीटी के घर में अपनी अपीयरेंस दी थी और ये बिग बॉस ओटीटी का वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड सीन था। संडे का वार एपिसोड में जब सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल एक साथ पहुंचे तो करण जौहर ने कई बार उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछा, लेकिन शहनाज और सिद्धार्थ ने अपने रिलेशनशिप पर कोई भी क्लियर रिप्लाई देने से मना कर दिया। करण जौहर को शो में बायस कहा गया कि वो शमिता शेट्टी को ही सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमेशा से ही कुछ व्यूअर्स को लगा कि किस तरह करण जौहर शमिता शेट्टी को लेकर काफी बायस्ड हैं। चाहे वो कंटेस्टेंट जिशान खान हो या मिलन गाबा, इन दोनों ने भी ये महसूस किया कि करण जौहर शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता को लेकर काफी बायस्ड हैं। निया शर्मा की एंट्री इस शो का वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट था। इस शो के शुरू होने के कुछ हफ्तों के बाद बिग बॉस ओटीटी ने निया शर्मा को शो में धमाल मचाने के लिए बुलाया। जैसे ही उनकी एंट्री हुई, निया शर्मा ने सभी कंटेस्टेंट से बात की और उन्हें बताया कि आखिर शो के बाहर लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नेहा भसीन और प्रतीक सहजपाल का बॉन्ड। नेहा भसीन अक्सर प्रतीक सहजपाल के साथ काफी क्लोज मोमेंट शेयर करती नजर आईं, जिसकी वजह से बाहर उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया। दोनों की बॉन्ड या फिर लोगों को पसंद आई या फिर कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई।
हालांकि वो शो से काफी पहले बाहर हो गई, लेकिन इनका बॉन्ड वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट था। तो ये थे बिग बॉस OTT के टॉप 10 हाईलाइट्स। इनमें से कौन सी हाईलाइट आपको सबसे बेस्ट लगी, कमेंट्स में हमें बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।